पालक समर कौतुक खड्ग चालक रक्षकम् क्षात्रनायक स्फूर्तिदायक कार्य साधक दक्षकम् गुरुप्रहर्षणकारकम् मम पुत्र सन्निभ बालकम्। हम इसे जोड़ते हैं तो यह लगभग 1.82 करोड़ वर्ष पूर्व आता है, जब भगवान रामचंद्र का प्राकट्य हुआ। आज भी वे प्रसिद्ध हैं। मत्स्य पुराण और वायु पुराण कहते हैं कि भगवान रामचंद्र त्रेता युग में प्रकट हुए, लेकिन यह वर्तमान त्रेता युग नहीं था, बल्कि पहले का था। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे ब्रह्मा के एक दिन में 1000 महायुग होते हैं, और इन 4 युगों का एक समूह चतुर्युग कहलाता है। भगवान रामचंद्र 24वें चतुर्युग में प्रकट हुए, और हम अभी 28वें चतुर्युग में हैं। एक चतुर्युग सा 43.2 लाख वर्ष, तो अब गणना करें। 25वां, 26वां, 27वां और 28वां चतुर्युग हो चुके हैं। 43.2 लाख x 4 लगभग 170 से 180 लाख वर्ष। अब त्रेता युग का समय जोड़ें, फिर द्वापर युग का समय लगभग 8 लाख वर्ष जोड़ें। यह सब मिलाकर 182 लाख वर्ष पहले भगवान रामचंद्र का प्राकट्य हुआ। आज भी वे प्रसिद्ध हैं। तो क्या वे साधारण व्यक्ति हैं? वे शाश्वत हैं। राम चेतना शाश्वत है, कृष्ण चेतना शाश्वत है, भगवान कृष्ण और भगवान राम शाश्वत हैं। अगर हम इस युग से तुलना करें तो हम भगवान कृष्ण के समकालीन हैं, क्योंकि वे मात्र 5000 वर्ष पहले आए। परंतु भगवान राम 182 लाख वर्ष पहले प्रकट हुए थे, और आज भी उनके जन्म स्थान का ज्ञान है। यही शाश्वत का अर्थ है। हमारे जीवन और शरीर को भुला दिया जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन भगवान रामचंद्र का वही दिव्य स्वरूप आज भी पूजित हो रहा है। हमारा नाम मिट जाएगा, हमारी कीर्ति समाप्त हो जाएगी, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि हम कृष्ण से जुड़े तो हम भी शाश्वत बन सकते हैं। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करना एक पूरी तरह से आध्यात्मिक अनुभव था। हजारों भक्तों की भक्ति और उत्साह भगवान राम के प्रकट होने की अभूतपूर्व ऊर्जा उत्पन्न कर रही थी। उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता था। पूरा वातावरण राम चेतना से ओतप्रोत था। यह कोई पत्थर का मंदिर नहीं है, बल्कि चेतना का प्राकट्य है। हर भारतीय जो भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, ये छोटी बात नहीं है। अयोध्या का मंदिर इस दुनिया में एक आध्यात्मिक क्रांति का केंद्र बनेगा। फिर कुछ समय बाद भगवान कृष्ण के जन्म स्थान का भी उत्थान होगा। केवल भगवान ही शाश्वत नहीं हैं, बल्कि उनके भक्त भी शाश्वत हैं, जैसे नारद मुनि और भगवान के सभी पार्षद। तो कितना मूर्खतापूर्ण है केवल एक जीवन के लिए जीना, जो कर्म के कारण किसी परिवार में जन्मा है। हमारा वास्तविक परमपिता तो भगवान कृष्ण हैं, जो परमेश्वर के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। भगवान अनंत हैं, और उनकी सभी दिव्य शक्तियाँ भी अनंत हैं।